जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष सर गुरुजी क्यों होता है और वो कैसे बनता है गुरुजी पितृदोष? देखिए, पितृदोष, अब आपने सुना पितर होते कौन है, पहले इसको समझिए। पितृदोष बड़ा भयंकर दोष होता है, और ये जो दोष होता है इसके कारण पीछे क्या होता है कि जो पीछे से कुल चला रहा होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो दोष उत्पन्न हो जाता है उस कुल के में अंदर। अब आपके अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ना, जो खून दौड़ रहा है, वो आपके कुल के पूर्वजों का ब्लड है, उनका खून है। एक कथा है, प्रचलित कथा है शास्त्रों के अनुसार। जैसे आपने सुना, गंगा मैया को लेके आने कौन थे गुरुजी? गंगा मैया को लेके आने वाले थे भगीरथ जी। अब भगीरथ जी गंगा मैया को क्यों लेके आए, क्या जरूरत पड़ी थी? वो एक राजा थे, उन्होंने क्यों लेके आए? उनके पीछे एक कहानी है। वो कहानी है, ये कहानी है राजा सगर की। सगर राजा एक विख्यात राजा थे जिनके 60,000 पुत्र थे, और 60,000 पुत्र में ये देखिए उनके सबसे बड़े पुत्र है युवराज कर्मवीर। युवराज कर्मवीर जो है, अब नारद मुनि जी ने उनको बताया कि आपके इतने पुत्र हैं, इतनी बाजुएं हैं, आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए और अश्वमेध यज्ञ करिए। अब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये भगीरथ जी के पूर्वज हैं, उनके मतलब दादाजी हैं कर्मवीर जी। अब जो उन्होंने जो यज्ञ किया, यज्ञ करने से क्या हुआ, और वो उत्पाती थे, शरारती थे, वो मतलब एक किस्म से उद्गण थे, वो बदतमीज भी थे, वो किसी को भी नहीं समझते थे अपने सामने। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और बिल्कुल जीत करके आने वाले थे, उसी वक्त अब नारद मुनि जी ने इधर से तो अश्वमेध यज्ञ करवा दिया, और उधर से इंद्र को बोला कि और युवराज कर्मवीर जी का अश्वमेध यज्ञ जो है पूर्ण हो चुका है, यज्ञ संपूर्ण होने वाला है। तो उसी विषय पर इंद्र जी को लगा कि मेरा इंद्रासन ना ले ले कोई, तो उन्होंने तुरंत अश्वमेध यज्ञ को रात के समय पर सभी सेना को मूर्छित किया, अश्वमेध यज्ञ को लिया और उस घोड़े को उठा दूर ले जाकर के कपिल मुनि जी के आश्रम के पास छोड़ दिया। अब सुबह उठ करके देखा युवराज, और वो बड़े क्रोधित हुए, भाई हमारा घोड़ा कौन ले गया, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारा घोड़ा लेके जाए। जब इतने क्रोधित हुए तो उस क्रोधित अवस्था के अंदर वो ढूंढने चले गए चारों दिशाएं के अंदर। तब उन्होंने एक चीज देखा कि ये जो है एक ऋषि के आश्रम में उनका घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित अवस्था में 60 के 60,000 पुत्र ने धावा बोल दिया ऋषि कपिल मुनि जी के, और कपिल मुनि जी उस वक्त साधना में बैठे थे, बिल्कुल ऐसे ध्यान योग में बैठे थे। और उन्होंने कहा कि चोर लुटेरे, तूने हमारे अश्वमेध यज्ञ को जो चोरी की है, उन्होंने कोई आदर मान नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया, ब्राह्मण का उन्होंने सम्मान नहीं किया, तो पितृदोष शुरुआत होगी। जब उन्होंने कोई ऋषि का सम्मान नहीं किया तो पितृदोष शुरुआत होगी, यहां से पितृदोष की शुरुआत होगी। जब ऋषि को अपशब्द बोलेंगे तो पितृदोष की शुरुआत होगी। और ये सब सारे के सारे, और ऊपर से मारने चढ़े, जब वो आक्रमण करने चले तो पितृदोष की शुरुआत हो गई। यहां से पितृदोष की शुरुआत हो जाती है। ऋषि ने उन 60 के 60,000 को क्रोधित अवस्था में श्राप दे दिया कि जाओ तुम भस्म हो जाओ। वो 60 के 60,000 पुत्र वो अग्नि में भस्म हो गए और ऋषि के आश्रम में राख का ढेर बन करके खड़े हो गए, वहीं पर राख का ढेर हो गए। उसी वक्त पर जब ये सारी की सारी घटनाएं घटी थी, तो अब उन्हीं का पुत्र थे। कौन थे उनके पुत्र? भगीरथ जी, काशुवंशी भगीरथ जी जो है उनके पुत्र थे। और पुत्र उनके होने के बाद उनको स्वप्न में बार बार ये आता था, हे पुत्र हमारा उद्धार करो, हे पुत्र हम बहुत समय से कष्ट में हैं, पीड़ा में, हमारा उद्धार करो। वो रोते दिखाई देते थे। कभी कभी उनके कामों में रुकावट आती है। कई बार आपका देखेंगे, आपने देखा होगा आपके जीवन में कई बार आपके पूर्वजों में कोई ना कोई अकाल मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके पूर्वज जो हैं कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु में, कोई किसी ना किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। वो पीड़ा में होता है, वो कष्ट में होता है, वो आपको सिग्नल दे रहा होता है, वो आपको इशारे दे रहा होता है कि हमारा उद्धार करो, हम इस दुनिया में परेशान हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, एक और सवाल है, पितरों को सम्मान कौन देगा? देखिए, इष्ट देव 5 देव होते हैं, इष्ट देव, पितृदेव, कुलदेवी, कुलदेवता और गुरुदेव। इनमें से इष्ट देव और गुरुदेव जो हैं वो तो कोई भी बना सकते हो आप, लेकिन पितृ तो आपके अपने हैं। आपके कुल का जो ब्लड है, आपके कुल का जो खून है, आपके कुल का जो डीएनए है, वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है।
जब इस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है तो उस कुल के दीपक आप हैं, तो उस कुल के उद्धार करने का धर्म और कर्तव्य भी आप ही का ही बनता है। उस पितृदोष को निपटान करने का भी कर्तव्य आपका बनता है। लेकिन अगर आप उस धर्म को, उस कर्तव्य को नहीं निभाते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे वो आपकी अगली पीढ़ी को भी खराब कर देता है। तो भगीरथ जी ने इसका उपाय पूछा। जब उनको नारद जी ने बताया कि आप कपिल मुनि के आश्रम में जाएं, और कपिल मुनि के आश्रम में गए तो उनके पूर्वज रो रहे थे, अपनी गलती से पश्चाताप कर रहे थे। और जब उनके पूर्वज पश्चाताप कर रहे थे, भगीरथ ऋषि जी को उन्होंने बताया कि आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगीरथ ऋषि जी ने प्रण लिया, उन्होंने अपना धर्म और कर्तव्य का पालन किया और उद्धार करने के लिए तो कपिल मुनि जी ने उनको बताया कि माता गंगा ही उनकी राख को अपने अंदर समेट सकती है और उनके स्पर्श से ही वो पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं, वरना ये कष्ट में रहेंगे, आप इनको कष्ट से मुक्त करवाएं। तब और गंगा को धरती पर लेके आने के लिए बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन था, क्योंकि गंगा बहुत ही तेज और गतिवान थी, और अगर वो धरा पर जाती तो सीधा पाताल में पहुंच जाती। इतना नामुमकिन काम भगीरथ जी ने को हाथ में दे दिया, और भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों की भलाई के लिए, अपने पितरों की भलाई के लिए ये कर्म किया, और उन्होंने इसके लिए सारी जानकारी जुटाई, किस प्रकार से अपने पूर्वजों को गति दी जा सकती है। अब अकाल मृत्यु, जिस प्रकार से भगीरथ जी के खानदान में अकाल मृत्यु हुई थी, उनके पूर्वजों में अकाल मृत्यु हुई थी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पूर्वजों में कहीं किसी की अकाल मृत्यु हुई हो? क्या ऐसा संभव नहीं है कि आपका कोई पूर्वज किसी ने शमशान में या कोई किसी की हड्डी उठा ली हो, कोई जवान अकाल मृत्यु में गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति गया हो जो बेचारा परेशान हो, और आज भी जब वो पूजा करते हो आपको रोने देके सिग्नल दे रहा हो, पर आप समझ ना पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पेशी खा रहे हो और ऐसे धर्मगुरु के पास जा रहे हो जहां पेशी खा रहे हो और वो आपको पीट रहा हो, पितरों को पीट रहा हो, जबकि पीछे संकट हो? तो बहुत सारी चीजें बारीकियों से अध्ययन किया जाता है, फिर देखा जाता है, पितरों को अलग किया जाता है, और फिर जाकर के संकट से बात की जाती है, किस प्रकार से संकट का निपटारा किया जाता है। हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, बालाजी की संपूर्ण जानकारी के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। हमारा भी दुख के साथ सिमरन था, हमने दुख में सिमरन किया था, आज हम सुख में सिमरन करते हैं। और अगर दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख आई का होए। तो आज जब से हमने सुख में सिमरन किया है, तब से हमने बालाजी महाराज की आशीर्वाद हमारे सिर पर है। हमने आज तक किसी भी प्रकार से दुख का अनुभव नहीं किया, केवल सुख का अनुभव कर रहे हैं, और यही कहते हैं कि हे बालाजी महाराज आप आगे रहें। हमने भी अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, हमारे घर में भी अकाल मृत्यु हुई थी, हमने भी अपने पितरों को शुद्ध करने के लिए राम दरबार में शरण दवाई, उनका शुद्धिकरण करवाया, और शुद्धिकरण करने के बाद ही हमने उनकी गति करवाई। इसी वजह से जब पितर दोष आपके दूर हो जाते हैं, तब आपके घर में आप मिट्टी भी पकड़ेंगे तो सोना बन जाती है, और अगर आपका पितर दोष हुआ तो आपके कई लक्षण होंगे, आप सोना पकड़ेंगे वो भी मिट्टी बन जाएगा। और ये बहुत सारी चीजें होती हैं, और बहुत सारे लोग इन चीजों से नहीं होते। बहुत सारे भक्तों के सवाल आते हैं कि हमने ये काम कर लिया, हमने ये उपाय कर लिया, हमारा कुछ नहीं बन रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमने गया जी पितर छोड़ दिए, हमने पाठ करवा लिए। तो भाई आपने करवा लिए, पर कारण खोजो, कारण क्या था? अकाल मृत्यु में अगर वो दुखी हैं, आज भी दुखी हैं, तो उनका दुख का उपाय करेंगे, फिर जाकर के कहीं आप उनको सुख में करवा सकते हैं। अगर पितर मजबूत हुए तो आप किसी भी हालत में दुखी नहीं हो सकते, ये हमारा अनुभव और वादा है। लेकिन अगर आपके पितर कमजोर है तो आपके घर में संकट 100% प्रवेश करेंगे। जय श्री राम भक्तों, इसी प्रकार जानकारी लेते रहिए। जय श्री राम।